शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी ना अब लगता है कि मज़ीद ख़तरे में पड़ती जा रही है। जिस तरह की मीडिया पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं और पीसीबी के कर्ता-धर्ता की तरफ से और ख़बर ये आ रही है कि कैंप के बाद जो है फ्यूचर डिसाइड होगा कैप्टेंसी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। सो बड़ी-बड़ी ख़बरें पहले भी आ रही थी कि हाईली रिस्क पे है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी। अब तो खुलेआम शायद बोल दिया गया है पीसीबी चेयरमैन की तरफ से कि कैप्टेंसी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी या पाकिस्तान का टी20 का कप्तान की जो फ्यूचर है वो डिसाइड किया जाएगा जो पाकिस्तान का भी नेशनल कैंप लगेगा उसके बाद। अब बड़ी-बड़ी न्यूज़ में पढ़ रहा था, कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, कोई कह रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो है ना वो इस कप्तानी के दौर से बाहर हो चुके हैं। अब जो है वो 3 के दरमियान रेस है। अब 3 के दरमियान में अगर तीसरा नंबर पे बात की जाए, मैं तीसरे से स्टार्ट लूँगा, तो वो है बाबर आज़म। तो बाबर आज़म का नंबर तीसरा आता है रेस में, क्योंकि बाबर मेरे ख़्याल से शायद इस रेस में होगा नहीं, क्योंकि बाबर आज़म खुद भी कप्तानी लेना चाहेगा नहीं। क्योंकि जब आपने अभी चंद महीने पहले उससे कप्तानी ली थी, तो डेफ़िनेटली उसकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और मुझे भी लगता है कि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। उसको साफ बोलना चाहिए कि नहीं यार, मैं सिर्फ़ फ़ोकस करूँगा अपनी बैटिंग पे। वन्स आप एक बार डिसीज़न ले चुका था पीसीबी, तो अब वो वापस लेना मुझे एज़ वापस आके कैप्टेंसी करना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि अब दूसरे नंबर पे और पहले नंबर वाली सही मुकाबला चल रहा है। नंबर 2 पे मुझे रियली हैरानगी है जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मेरे पहुँच के ये खबर आई तो मैं अभी कि जो नंबर 1 कंटेंडर था वो नंबर 2 पर आ गया है और जो लिस्ट में शामिल नहीं था वो नंबर 1 पे आ गया है। सो नंबर 2 पे है मोहम्मद रिज़वान और मोहम्मद रिज़वान इस रेस में आगे-आगे चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं आईपीएसएल से भी सुनते चला आ रहा था, उससे पहले भी सुनते चला आ रहा था कि रिज़वान को वनडे का कप्तान बनाया जाए और लेकिन अब जब शाहीन की परफॉर्मेंस बुरी नज़र आई न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में और फिर पीएसएल में, तो फिर आवाज़ उठने लगी कि जब आप टी वनडे का कप्तान रिज़वान को बनाओगे, तो बेटर है कि टी20 का कप्तान भी रिज़वान को बना दें कि टोटल व्हाइट बॉल कप्तान जो है, वो रिज़वान को बना दिया जाए। और मैं अभी पीसीबी के जो चेयरमैन उन्होंने भी कहा था कि अब जो भी कप्तान बनेगा ना, वो लॉन्गर टर्म के लिए बनेगा। सो जो लॉन्गर टर्म का अल्फ़ाज़ यूज़ हुए ना, तो इसमें 2 ही कंटेंडर आते हैं। वो एक है रिज़वान और एक जो नंबर 1 कंटेंडर इस वक़्त जो हॉट फेवरेट नज़र आ रहे हैं, अब तक के लिए हॉट फेवरेट, माइट कैन चेंज आफ्टरवर्ड्स, वो है शादाब खान। शादाब खान अचानक से इस लिस्ट में आ गए हैं कैप्टेंसी की और उसकी बुनियाद ये है कि उन्होंने शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह कैप्टेंसी की और टाइटल जितवाया है, तो शायद ये बात लोगों के ज़हन में आई है कि शादाब भी एक अच्छा कप्तान हो सकता है फॉर द टी20, नॉट फॉर द वनडे बट फॉर द टी20। और शादाब में थोड़ी-सी स्किल्स भी नज़र आई और शादाब मुसलसल कप्तानी भी करता चला आ रहा है। तो शादाब खान को एज़ अ कैप्टन अगर टी20 का कप्तान बना दिया जाता है और वर्ल्ड कप में वो रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो मेरी नज़र में अगर कोई पूछे तो एक अच्छी चॉइस होगी क्योंकि शादाब से कप्तानी होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिस्क है। आपको भी याद होगा कि शादाब को शायद कप्तानी दी गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक टी20 सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान की शारजाह, अबू धाबी वगैरह में और उसमें शादाब को अचानक से जो वो वाइस कैप्टन थे उसको कप्तान बना दिया गया था और उस सीरीज़ में बड़े मेन प्लेयर्स के पाकिस्तान को रेस्ट दिया गया था, उसमें बाबर भी रेस्ट पे था। तो शादाब ने कप्तानी की थी और वो सीरीज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से बुरी तरीके से हार गया था। तो वहाँ से फिर शादाब से कप्तानी ले ली गई थी और बोला गया था कि यार शादाब से कप्तानी नहीं हो रही। अब मुझे लगता है कि क्या शादाब अगर उसी टर्म से खेल रहा है तो फिर वो तो बहुत बुरी कप्तानी की थी शादाब ने, क्योंकि शादाब अंडर प्रेशर नज़र आए थे एज़ अ कैप्टन। लेकिन अगर शादाब ने कुछ सीख लिया है, देखिए एक फ्रेंचाइज़ क्रिकेट की कप्तानी करना और एक पाकिस्तान क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 24 करोड़ अवाम और इतने सारे जो क्रिकेटिंग फैन्स हैं ना, जो देखते हैं, लेकिन जो देखते भी नहीं ना, उनकी नज़र भी सिर्फ़ खबरों तक होती है। जो पूरा मैचेज़ नहीं देखते ना, कुछ-कुछ झलकियाँ देखते हैं, आखिरी के 2 ओवर देख लिए, शुरू के 4 ओवर देख लिए, उनकी भी नज़रें हैं ना इस पर होती हों। ख़ास तौर पे टी20 वर्ल्ड कप तो यार डेफ़िनेटली 80% अवाम पाकिस्तान की देखती ही देखती है और 20% अवाम चलते-फिरते देख लेती है। तो जो ये प्रेशर होता है ना 24 करोड़ अवाम का, वो बहुत बड़ा ख़तरा होता है पाकिस्तान की कप्तानी। तो फ्रेंचाइज़ क्रिकेट की कप्तानी एक लीग आप हार भी जाओगे तो किसी को इतना बड़ा सेटबैक नहीं होगा। लोग इतना आपकी कप्तानी को नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन वो इनफैक्ट अब शाहीन की कप्तानी बहुत वर्स्ट थी तो वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ होके नज़र आ गई लाहौर कलंदर्स की। लेकिन
पाकिस्तान की कप्तानी आसान है, लेकिन इस रेस में दौड़ में जो है ना शादाब खान आ चुके हैं और एज अ टॉप कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। अगर पीसीबी ये डिसाइड करता है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए वाइट बॉल के लिए कप्तान बनाना है, तो उसके लिए रिजवान टॉप लिस्ट पर होंगे। लेकिन अगर पीसीबी ये सोचता है कि रिजवान को फॉर द वनडे हमें 3 फॉर्मेट की अलग कप्तान बनाने, तो फिर रिजवान जाएंगे फॉर द वनडे और शादाब आएंगे फॉर द T20। लेकिन आप एक बार मेरी याद रखिएगा, शाहीन शाह अफरीदी भी कम नहीं है, और शाहीन शाह अफरीदी भी ना इस रेस की दौड़ में ना अभी बाहर नहीं हुए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का हमको पता है कि क्या किधर किधर से जो है ना वो अपनी ताकत लगा सकते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रिटेन रह सकते हैं। तो अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए हैं और सिर्फ कप्तानी की दौड़ में इस वक्त शादाब और रिजवान चल रहे हैं, तो वो बहुत गलत फहमी में। ये 3 खिलाड़ियों की रेस है, पहले 2 की थी शाहीन और रिजवान की, लेकिन अब शादाब भी इस रेस में आ गए। बस फ़र्क ये है कि शादाब टॉप पे चले गए हैं, रिजवान नंबर 2 पे आ गए और नंबर 3 पे शाहीन हो गए। ऑप्शंस ये है कि अगर तीनों फॉर्मेट के कप्तान लोग होंगे तो शादाब कंफर्म T20 के कप्तान होंगे, और अगर वाइट बॉल का कप्तान एक बनाना है तो रिजवान 100% कप्तान होंगे। लेकिन अगर शाहीन ने अपनी अपनी जो है ना ये कहते हैं ना अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी सब कुछ से रिटेन कर लिया, और कैंप में अच्छा गुजर गया, ट्रेनिंग सेशन भी अच्छा गुजर गया, फिटनेस लेवल भी साबित कर दिया कैंप में, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान रिटेन रहेंगे। असल चीज़ है माइंडसेट देखने की बात, और फिटनेस देखना है पीसीबी को, क्योंकि फिटनेस टेस्ट हो नहीं रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत दिनों से। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मेरे ख्याल से फिटनेस टेस्ट पे ज़्यादा जाएगा, तो जो ज़्यादा फिट दिखेगा ना रिजवान, शाहीन और शादाब में, वो डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कैप्टन होगा। और सिर्फ ना T20 वर्ल्ड कप में शुरू अभी आने वाली सीरीज में भी, और आगे भी T20 का कप्तान रहेगा। सो यहाँ पे है सिचुएशन। बहुत दिनों से मैं शाहीन शाह अफरीदी को अपनी एक मुफ्त एडवाइस दे रहा था कि भैया कुछ कर लो, क्योंकि तुम्हारी कप्तानी बड़े ख़तरे में, कप्तानी से ज़्यादा तुम्हारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़ी ख़तरे में। और आमिर जिस तरह वापस आए हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों डाउट लगता है कि शाहीन से कप्तानी इसलिए ले ली जाएगी कि अगर शाहीन परफॉर्मेंस ना भी दे रहा हो ना, तो शाहीन को बैठाना आसान हो जाएगा, और आमिर और हारिस से या और कोई बॉलर है उससे बॉलिंग कराई जा सकेगी, तो ईजी हो जाएगा। अगर शाहीन कप्तान हुआ ना, तो डेफिनेटली शाहीन तो सारे मैचेस खेलेगा, और परफॉर्मेंस ना देते हुए भी अगर शाहीन कंटिन्यू रखे एज अ बॉलर, तो वो पाकिस्तान को हर्ट करेगा, और पाकिस्तान को हर्ट करने का मतलब है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही जल्दी नॉकआउट स्टेज आएगा ना T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर पाकिस्तान नॉकआउट ना हो जाए। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए शायद पीसीबी अब ये सोचे कि अगर शाहीन को रिटेन करते हैं एज अ T20 कप्तान, लेकिन उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी बुरी चल रही है, और अगर वो कंटिन्यू रहे T20 वर्ल्ड कप में भी, तो फिर शाहीन अपने आप को ड्रॉप नहीं कर सकेगा, और शाहीन अपने आप को ड्रॉप कर नहीं सकेगा मतलब खुद करेगा नहीं, तो फिर आमिर हारिस ये क्या कहानी होगी। तो शायद पीसीबी ये डिसीजन ले ले कि आज शादाब को या रिजवान को अगर कप्तान बनाए, तो शाहीन को इसलिए बाहर करें कि यार शाहीन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिस मैच में नज़र नहीं आएगी, उसे अगले मैच में उसको ड्रॉप किया जाएगा या रेस्ट दिया जाएगा, जो भी कहा जाएगा। उसके बदले में आमिर खेल तो रहा होगा, फिर वो आमिर, हारिस और जो शाहीन है उसके बाद नसीम शाह भी मौजूद होगा। तो फिर ये तो हो नहीं सकता कि शाहीन, आमिर, हारिस और नसीम शाह एक चारों फास्ट बॉलर खेल लो एक ही मैच, क्योंकि न्यूजीलैंड की वेस्ट इंडीज़ की पिच ऐसी नहीं है कि वहाँ आप चारों फास्ट बॉलर खिलाएं, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत सोच के खेलना पड़ेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा दिया जाए तो 2 फास्ट बॉलर पे पाकिस्तान जाएगा, तो जब 2 फास्ट बॉलर पे जाएगा, तो फिर आप या तो आमिर और शाहीन जाएंगे, या तो शाहीन और हारिस जाएंगे, तो या फिर आमिर और नसीम जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन देख के पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। फिर अगर शाहीन ही कप्तान रिटेन रहा ना, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी तो फिर परमानेंट रहेगा। फिर जो जो रीशफलिंग होती रहेगी ना, वो नसीम, हारिस और आमिर में होती रहेगी, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से शाहीन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेसिक बुनियाद शाहीन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, कैप्टनसी तो है ही है, क्योंकि मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि शाहीन इंटर्नशिप कर रहा है कप्तानी में, और अब इसी बुनियाद पे उसकी इंटर्नशिप को देखते हुए नज़र आ रहा है कि अभी टाइम है शाहीन को कप्तानी करने में। अभी बहुत लंबा अरसा पड़ा है शाहीन का कैरियर, तो वो किसी टाइम पे भी कप्तानी कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर अ टाइमिंग नेक्स्ट 1 ईयर या 1.5 साल तक तो शाहीन को कप्तानी देना कहीं से भी ये कहते हैं ना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अब खबरें यही हैं कि भाई कंटेंडर मैंने आपको बता दिए, टॉप पर आ गए शादाब खान,
और आपको मुझे लगता है कि शादाब अच्छी कप्तानी कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा हाई रिस्क कैसे लिया जाएगा टी20 के लिए, ये मुझे सोचने की ज़रूरत है। और लेकिन रिज़वान भी कोई ख़ास नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बता दूँ। रिज़वान और अगर शादाब की कप्तानी की बात की जाए ना, तो पलड़ा दोनों का बराबर ही है। शाहीन तो चलो नीचे आ जाएगा, उसकी परफ़ॉर्मेंस इतनी नहीं है कप्तानी में, लेकिन अगर आप बैलेंस चेक करें ना, तो दोनों का पलड़ा बराबर ही है। तो आई विल गो फॉर द शादाब रादर देन फॉर द रिज़वान। सो लेट्स सी क्या पाकिस्तान के आगे चलता है। लेकिन आप अपनी नज़र में बताएं, आपको क्या लगता है कि किसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टी20 का कप्तान होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।